नमस्कार, मैं हूं शशांक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एमडीएस न्यूज। आइए चलते हैं, नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर। खबर सतना की कोठी से। एक तरफ देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो वहीं आज भी जिले में कई गांव ऐसे हैं जहां के बाशिंदे समस्याओं से जकड़े हुए हैं। यहाँ सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं तक नहीं पहुंच सकी हैं। सतना जिले के कोठी तहसील मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत डांडी टोला के अंतर्गत संग्राम टोला गांव के लोग देश की आजादी के बाद भी आज तक समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्हें सुलभ जीवन यापन के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। उन्हें मताधिकार तो मिला है, लेकिन इसका फायदा चुनाव लड़ने वालों तक सीमित है। चुनाव जीतने के बाद सरपंच से लेकर विधायक, सांसदों को इस गांव की बेहतरी के लिए समय नहीं मिला। आजादी के बाद से ही उपेक्षा का दंश इस गांव के लोग भोगते आ रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार इस गांव से शहर की ओर जाने के लिए पक्का मार्ग भी नहीं निर्मित हो पाया है। गांव में रहने वाले लोगों का जीवन नरक के समान हो गया है। यदि किसी के घर में कोई बीमार पड़ जाए तो ये यहाँ पर एम्बुलेंस आदि आना नामुमकिन है। ग्रामीण ही अपने बीमार स्वजन को चारपाई पर लिटाकर उसे कांधे पर रखकर शहर की ओर भागते हैं। बात करने पर ग्रामीणों का आक्रोश भी खुलकर सामने आता है। उनके अनुसार देश की आजादी के भले ही 76 साल से अधिक का वक्त हो गया हो, लेकिन उन्हें इसका कोई फायदा नहीं मिला। वे आज भी समस्या रूपी गुलामी में जीने को विवश हैं। ग्राम संग्राम टोला में सेमरावल नदी में पुल न होने की वजह से बरसात के 4 महीने संग्राम टोला के ग्रामीण घरों में कैद हो जाते हैं। आने जाने के लिए उन्हें जान जोखिम में डालकर नदी को पार करना पड़ता है। कई बार बड़ी दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। आलम यह है कि ग्रामीणों ने नेताओं से लेकर अधिकारियों को अपनी समस्याओं के बारे में कई बार अवगत करवाया है, लेकिन आज तक ग्रामीणों को नेताओं के जुमले वादे एवं झूठे आश्वासन के अलावा कोई उचित निराकरण नहीं हो पाया और पुल की समस्या की स्थिति जस की तस बनी हुई है। संग्राम टोला के ग्रामीणों द्वारा लामबंद होकर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही तहसीलदार कोठी सुषमा रावत एवं थाना प्रभारी जयतवारा सुरभि शर्मा की मौजूदगी में कलेक्टर के नाम चेतावनी भरा ज्ञापन भी सौंपा गया। ग्रामीणों ने यह कहा कि अगर 30 दिवस के अंदर पुल की समस्या का निराकरण नहीं होता है तो आगे वह बड़े आंदोलन एवं चक्कर जाम को करने पर मजबूर होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। कोठी सतना से सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ऐसे ही आते हैं हम। भैंस यहाँ पे यह पकड़ा है। है ना? वर्तमान में जो स्थिति आपने देखी है उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा वर्तमान की स्थिति देख के जो मेरे संज्ञान में तो अभी ये जानकारी आई है। जी जी जी, तो इसके मैं बात करूँगी। जी ठीक ठीक। पूरी हो अभी तो ये लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। हमारी मांगे पूरी हो। जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ। अभी तो ये लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। डांडी टोला सरपंच आशीष सिंह। विगत कई वर्षों से शासन प्रशासन नेता बड़े सबको जानकारी है कि यहाँ पे कई सालों से पुल नहीं बना हुआ है। हमने कई बार आंदोलन किए, सब नेताओं को, सरकारी कर्मचारियों को, सबको ज्ञात है कि यहाँ पुल नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने ये आज यहाँ पे ज्ञापन रखा है। अगर जो ये नहीं यहाँ तक रुका, अगर जो पुल नहीं बना तो हम इसको और ऊपर तक ले जाएंगे और आंदोलन बड़ा करेंगे। इसके पहले आपने वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी थी? कई बार हमने उनको याद दिलाया था। मुख्यमंत्री तक को हम लोगों ने ज्ञापन दिया, कोठी में, सपना में, यहाँ मतलब उनका जहाँ भी कार्यक्रम होता था हम लोग वहाँ उपस्थित रहते थे। हमारा कहना ये है कि विधायक, सांसद
यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को इस संबंध में कई बार ज्ञापन दिया जा चुका और उन्होंने दिखावटी कार्रवाई भी कुछ की, लेकिन फाइल वहाँ पे पड़ी है उसमें जिला पंचायत में, उसमें किसी भी प्रकार का आगे फिर कार्यक्रम नहीं हुआ। हम लोग जो है तो बच्चों को 10 किलोमीटर घुमा के कीचड़ में स्कूल पहुँचाते हैं और यहाँ पे जो है तो कई घटनाएं हो चुकी हैं। यहाँ पे जो है तो औरतें डिलीवरी पीरियड में 2 औरतें ख़त्म हो गई। अभी हाल ही में एक केस हुआ है, हार्ट अटैक आया तो हम लोग समय से अस्पताल नहीं पहुँच पाए, वो रास्ते में ख़त्म हो गए। इन सब को देखते हुए अब ये निर्णय लिया गया है कि आगे अगर ये प्रारंभिक चेतावनी है शासन को, अगर इसमें हमारी कार्रवाई 1 महीने के अंदर नहीं की जाती तो हम रोड पे पहुंचेंगे और यहाँ तक कि जिला प्रशासन का जाके घेराव करेंगे। तहसीलदार द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है? तहसीलदार ने यही कहा कि मैं आपकी आवाज़ प्रशासन तक, शासन तक पहुँचा दूंगी, बस मेरे हक में इतने हैं, मेरे पास ऐसा बजट नहीं है कि मतलब मैं दूँ। ये तो सब काम विधायक मद, सांसद मद और जो योजनाएं होती हैं उनके अंडर का है, तो आपकी आवाज़ हम वहाँ पहुँचा देंगे। उन्होंने केवल इतना आश्वासन दिया। वैसे तो भारत के अंतर्गत आता है, लेकिन हम तो नहीं मानते हैं कि हमारा देश भारत के अंतर्गत आता है। आज देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन हम अपने आप को आज़ाद नहीं मानते कि संग्राम टोला आज़ाद है। उसी तरह आज भी गुलाम है। कई बार यह आवाज़ मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक के यहाँ पहुँचाई गई, लेकिन सब आश्वासन देकर इसको आनाकानी कर देते हैं। और हम लोग यही आशा करते हैं अब कि यहाँ पुल बनवाया जाए, और नहीं तो हमारे इसको भारत से अलग कर दिया जाए। क्या जब कोई सुविधा नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, तो किस काम का हम कहें कि हम भारतवासी हैं? ये सब बेकार बकवास की बातें हैं। और इस प्रकार हम लोग त्रस्त आ चुके हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, शासन हो, प्रशासन हो, पंचायत हो, कोई सुनने वाला यहाँ नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम बहादुर।